बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज बहुत सी खबरें हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जुज़वन थोड़े थोड़े वक्त में आपको इन खबरों के बातन तक मिल जाऊं। सबसे पहले मैं लेता हूं टीएलपी को, तहरीके लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहज सदमा पहुंचा है मुझे देखकर। स्क्रीन पर लोगों को पेश किया जा रहा है टीएलपी, और टीएलपी की क़यादत को बुरा भला लोग कह रहे हैं। उसी तरह जिस तरह 9 मई के बाद इन्होंने लोगों को पेश करना शुरू किया, जो पीटीआई और इमरान खान से अपनी लातल्लुकी का इजहार करते थे और बुरा भला भी कहते, वही सीन दोहराना शुरू कर दिया है अब इन्होंने टीएलपी के बारे में। इस वक्त जबकि मैं रात के 12:30 बजे हैं, इत्तला ये है कि लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, रावलपिंडी, अटक, जंग, सरगोदा, साहिवाल, सियालकोट, नारोवाल, कसूर और बकिया तकरीबन पंजाब के तमाम अजला और अजला की तहसीलों में क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबरदस्त किस्म का, खौफनाक किस्म का। इस वक्त तक मैं तादाद नहीं बता सकता, लेकिन तादाद हजारों में जरूर है। टीएलपी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हजारों में, सैकड़ों में नहीं। वजह क्या है नाज़रीन इकराम? वजह यह है कि कल जुमा है। ये कोई मामूली बात नहीं, मुझे कहने दीजिए, और मैं कहता चला रहा हूं कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जात किसी फर्द या गिरोह की अक्ल उसे सल्ब कर लेता है। इन्हें इल्म नहीं कि नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग कट मरने और कट मारने पे एक लहजा, एक लम्हा भी नहीं जायद लगाते, और इन्होंने छेड़ दिया है उन्हें। और ये गिरफ्तारियां क्यों हैं? आपको याद है मैंने जिस दिन ये वाकया हुआ था, मैंने कहा था कि जरा इंतजार कीजिए, जुमे तक इंतजार कीजिए। इन्हें जुमे का खौफ है। इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों की नाकाबंदी की जा रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। पुलिस को इस तरह तैयार कर लिया गया है कि जिस तरह मुहाजे जंग पर उसने जाना हो, पाक भारत बॉर्डर पर। रेंजर का महकमे ने आपको बता दिया कि रेंजर इन्होंने तलब कर ली थी, और इस दफा जो रेंजर तलब की है वो तादाद में 1.5 गुना ज्यादा मांगी है इन्होंने। और जरा गौर कीजिए राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि जब तक हम एक एक तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन, एक्टिविस्ट को कोनों खुदरों से निकाल के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, चूंकि उन्होंने हमारी फोर्सेस के बंदे मारे। जरा अंदाजा कीजिए। और ये एक हारी हुई खतून, मुझे कहने दीजिए नाज़रीन इकराम, बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि ये मुर्तसिम हो जाए आपके जहन पर कि आपके साथ हुआ क्या है, ताकतवरों ने आपके साथ और मेरे साथ क्या किया है, इस कौम के साथ क्या किया है। एक हारी हुई औरत जिसका कैलिबर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के बराबर भी नहीं कि उसे संभाल सके। इलेक्शन लड़ा उसने, 70,000 वोटों से हार गई, और उसे वजीर आला बनाकर आपके और मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया है। आधा पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया। घर से निकलना बंद कर दिया उसने। ऑफिस नहीं आज भी आई रही है वही जाती उम्रा में। उसे कह दिया गया है कि सिक्योरिटी खदशात है, और जहां भी है वहां से क्या कह रही है, इसे कहते हैं अक्ल का मारा जाना। बंदा कोई अफसोस करता है कि नहीं जी, ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, ये हो गया है, हम देखते हैं, हम कानून के मुताबिक इकदामात करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू किया करते हैं सरबराहान जो हकीकी तौर पर लीडर होते हैं। इसने क्या कहा है? इसने कहा जी मैं रगड़ के रख दूंगी और वफाक को मैं दरख्वास्त करूंगी कि ये दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी लगा दी जाए। चले अब स्वाद आजम स्वाद चखा देगा। मैंने देख रहा हूं मुस्तकबिल की पिक्चर मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है। मैं थोड़ी सी आग नजर आएगी शायद कल आपको, लेकिन अब देखिए कि वो फैलती कैसे है। वो मैं मुस्तकबिल देख रहा हूं, मैं वो बयान कर रहा हूं। ख्वाहिश मेरी नहीं, ख्वाहिश ये है कि अमन हो, यहाँ हर कोई अमन से जी रहा हो, हर कोई तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा हो, पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर रवां दवा हो। चाहता मैं ये हूं, लेकिन मेरी तजर्बे की निगाह कुछ और देख रही है। एक आफत है जिससे गुजरना पड़ेगा तहरीके लब्बैक। अब देखिए किस हद तक ये तहरीक सुरखुर होती है। रही बात अनस रिजवी और साद रिजवी, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं खुदा करे कि मैं गलत हूं, आप आमीन कहिए। लेकिन चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड इनका कुछ ऐसा है कि मुझे उनकी जिंदगियों के बारे में खतरात लाहक हैं। मेरा तजर्बा अंदर से कहता है कि सारी दुनिया क़यामत तक कहीं उनका इंतजार ही ना करते हुए। देख लीजिए, मैं आपसे कहा करता हूं 2 महीने पहले की वीडियो देखे, हाँ ये सारे का सारा नतीजा निकलेगा जाके जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया है। याद रखिए, ये हाथ जोड़ेंगे उसके, क्या हो आके पाकिस्तान संभालो, भाग जाएंगे वो
لوگ جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا، یہ حالات پیدا کیے، اگر بھاگنا ان کے بس میں ہوا تو بھاگ جائیں گے، یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اپنا رتبہ اور عہدہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اپنی کرسی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ گئے کدھر ہیں۔ پھر جو نئے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے خان صاحب یہ قوم سنبھالیے اسے، اور ہم ان کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہ معافی مانگیں گے، یہ میں نے کہا ہوا ہے اور مسلسل کہتا چلا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں خاکسار آدمی ہوں، عاجز آدمی ہوں، مجھے کوئی تکبر نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں شہباز شریف پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے مقام سے نیچے گر گیا ہوں۔ لیکن آج جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بیٹھ کے صفائیاں پیش کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ صفائیاں اس لیے پیش کر رہا تھا کہ تنقید ہوئی ہے کہ کیا اپنی شکل بنا رکھی تھی اور کیا قصیدے کہہ رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے۔ تو دلیل یہ پیش کر رہا تھا کہ جس نے جنگ روکی ہو، جس نے ہزاروں نے لاکھوں جانیں بچائی ہو، جس نے امن قائم کیا ہو، اگر میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ اور بندہ اس سے پوچھے کہ کیا اسے یاد نہیں کہ ساری دنیا سے کہتے رہی کہ غزہ سے جنگ بند کرو، اس نے کہا بالکل نہیں کرواؤں گا، ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور اسلحہ بھی دیتا ہے۔ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کا یہ ذمہ دار قاتل ہے یہ ٹرمپ، اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جی یہ اتنا عظیم اور امن پسند ہے کہ اسے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا میرا جی نہیں چاہا تھا اس پر تبصرہ کرنے کو، لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھاٹ ڈھوم قابل احترام مگر لائق رحم میراثی شادیوں میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوتا ہے نا، شکلیں بھی بیچاروں کی ایسی ہوتی ہے، بس وہ ایک دوسرے کو ہاتھ میں مارتے ہیں، پاگ لگے رہن جیوندے رہو، پتہ نہیں وہ تعریفوں کے پل وہ باندھتے، چودھری لوگ صاحب استاد لوگ کچھ نہ کچھ اس کو پکڑاتے ہیں، ہر ایک کی طرف جاتے ہیں، وہ چاپلوسی جن کا ایک پیشہ ہے، مہارت ہے اس میں، ان سے زیادہ یہ پیشہ ور لگ رہا تھا جب کھڑے ہو کے اس کی تعریف کر رہا۔ میری توجہ اس کی شکل کی طرف تھی، جب اس کی طرف منہ کر کے یہ وہ اشارے کر رہا اور ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وقار اس طرح غائب تھا جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے آج، اور ایک ایسا بھیک منگا لگ رہا تھا، فقیر لگ رہا تھا کہ جس کی شکل پر اسرت، ترس، رحم لکھا ہو، اور انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جائے کہ یار اسے تو کچھ دے جائے، اس کی شکل دیکھ کر، قابل رحم شکل دیکھ، عجیب ایک تماشا، عجیب آسمانی عذاب۔ اب تو میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ اب تو مجھے وہ کچھ کہہ دینا چاہیے جو میں نہیں کہہ پا رہا۔ اسی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار باز آ جاؤ، رک جاؤ، کیا ہے کیوں رک جاؤ؟ بہت برے حالات ہیں آپ کے ملک کے، میں کمزوری سمجھتا ہوں لیکن دعا کرنی چاہیے، دعا کیجئے رب کریم سے کہ اس عذاب سے پیچھا چھڑائے آپ کا بھی، میرا بھی، اس قوم کا، اس ملک کا، اور صرف دعا نہ کیجئے، ہمت بھی کیجئے، یہ تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ناظرین کرام، امریکہ کے کہنے پر ایک تو انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے افغانستان کے خلاف، عالمی قوتوں کے درمیان میں آنے کی بنا پر 2 دن کا ایک وقفہ آیا ہے جنگ۔ میں آپ سے کہہ آیا ہوں کہ اب جنگ کوئی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو مقصد حاصل کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ 13 تاریخ کو انہوں نے بتانا تھا کہ جناب دیکھیں آپ بگرام چاہتے ہیں، آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم ان سے بگرام لے لیں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی ذلت اور یہ ہے ان کا چھوٹا پن۔ بھائی عمران سے ہمیں بچاؤ۔ میں جو کہتا ہوں میں دل کی گہرائی سے اور اپنے تجربے کی روشنی میں آپ سے کہتا ہوں، ڈر ایک ہے، خوف ایک ہے۔ عمران خان راتوں کو ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے انہیں فوبیا ہو چکا ہے، ایک ایسی بیماری بن کر ان کی روح کے اندر سرایت کر چکا ہے وہ کہ انہیں نہ صبح چین آتا ہے نہ رات کو نیند آتا، اور اسی بکھلاہٹ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی توپوں کا منہ افغانستان کی طرف کر دیتے ہیں، کبھی ایران کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں، کبھی انڈیا کے ساتھ چھیڑخانی کر دیتے ہیں، کبھی کشمیریوں کو چھیڑ دیتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں، کبھی مرید کے والا واقعہ یہ سرزد ان سے ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بکھلاہٹ میں ہے، اپنی جانوں کا خوف ہے انہیں۔ ناظرین اکرام، کتنی دیر پہلے میں کہتا چلا رہا ہوں، آپ کوئی مذاق تو نہیں اڑایا کرتے تھے میرا اور نہ تنقید کیا کرتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ آپ کچھ زیادہ نہیں چیزوں کو خوفناک کر کے دکھا رہے کہ کے پی کے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کے پی کے میں یہ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ آج کیا ہوا ہے؟ ادھر جنگ تھمی ہے اور سیکیورٹی آپریشن کے نام پر پورے کے پی کے اندر اس وقت تک ان کے اپنے آئی ایس پی آر کی اطلاع کے مطابق یہ 250 سے زیادہ مختلف مقامات پر پشتونوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی پوری کوشش کی روکنے کے لیے کہ چیف منسٹر آئین اور قانون کے مطابق نہ آ سکے، منہ کی کھانی پڑی۔ وہ سہیل افریدی ملنے گیا جیل میں، وزیر اعلیٰ کے پی کے، جب ملاقات نہ ہوئی تو فون کیا کسے؟ شہباز شریف کو کہ میں ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ یعنی پوچھنا کس سے ہے؟ یہ ذرا ان سے سوال کیجئے کہ وزیر اعظم کی اتنی جرأت اور جسارت نہیں کہ ملاقات کروا سکتے۔ ہم نے ماشاء اللہ کے دور میں 9 سال جیلوں میں گزارے، سننے والے سن رہے ہیں، جو مجھے ملنے آیا کرتے تھے اب تقریباً بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ضیاء الحق کا دور تھا اور مجھ پر الزام تھا کہ میں اسے صفحہ ہستی سے مٹانے
कि जुर्म का मुर्तकिब हुआ था, लेकिन जब मेरी मुलाकात आया करती थी तो इज्जत के साथ वो लाकर बिठाया करते। मेरे आने से पहले मैं तैयार होता था अंदर, वो मुलाकात आके करवाया करते थे। ये सारी दुनिया जानती है, सुन रहे हैं, सारे मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं जो मेरे साथ जेलों में भी रहे। एक चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है चले 47 नंबर सही, और वो कह रहा है कि अच्छा मैं जरा पूछ कर बताता हूँ। अंदाजा कर लीजिए, ये है मुकाम। और ये मेरा उसे क्लास फेलो कहना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है। ये बाकी भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं जो हाई कोर्ट में आज बैठे होते हैं हमारे साथ। ये राणा सनाउल्लाह जितना बदसूरत है, इससे 10 गुना ज्यादा बदसूरत हुआ करता था हॉस्टल में, उसी क्लास में। एक बिल्कुल ऐसा शख्स जो दीवारों से खौफजदा था, अपने घरेलू हालात की वजह से, अपनी शक्ल की वजह से, अपने कद काठ और अपने जुस्से की हैयत की वजह से बिल्कुल एहसास कोहतरी का मारा हुआ। वो आज देखिए आज क्या कह रहा है जी। ये क्या जुर्रत है इसकी जी कहने की, ये सुहेल अफरीदी की, ये वजीर आला है, कोई फील्ड मार्शल तो नहीं है। पता नहीं फील्ड मार्शल के क्या कहां जाके बिठा दे उसे। ये अगर इनके बस में हो, अगर ये जरूरत महसूस करें ये लोग, इस कदर घटिया, इस कदर बाजारू लोग, ये क्या सोचते होंगे नई नस्ल के सियासतदान ऐसे होते? नहीं, ऐसे नहीं हो। ये पूरी कौम के गुनाहों की सजा है, आसमानों से जवाल और इन्हितात की सुपरलेटिव डिग्री है ये लोग। उसी तरह सहाफत के अंदर अगर कोई कहे कि सहाफी सुहेल बड़ा है, सहाफी ऐसे होते हैं, जिद्दा चंगड़ ऐसे हो, ये मुबशर लुकमान ये सहाफी, क्या ये सियासतदान है टट्टर? ओ बाबा, सियासतदान ऐसे नहीं हुआ करते, ना सहाफी। ये अजाब इलाही है, ये आसमान से उतरी हुई बीमारियां हैं। कुरान करीम आपने पढ़ा नहीं है? पढ़ के देख लीजिए, बीमारियों की शक्ल में भी अजाब उतरा करते थे। ये वो बीमारियां। आसफ ज़रदारी को आप सियासतदान समझते हैं? जाइए जाके नई नस्ल के लोगों, जाओ जाके किसी से पूछो। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ कि एक बम्बेनो सैनमा होता था, ये शलवार कमीज पहन के 4 बटन खोल के तो हाथ ऊपर करके कुर्सी बस्टंडे साथ बिठा के सामने फिल्में लोग देखने जाया करते, खिड़की तोड़ हफ्ते होते थे। ये सारी टिकटें ब्लैक करवाया करता था और फिर वो पैसे गिना करता था ब्लैक, कुछ 100-150 रुपए ब्लैक का जेब में डाल के रात को जाया करता, पान खाया, ठरा पिया और बड़के मारी। ये अगर ऐसे कैलिबर का आदमी इस मुल्क का सदर हो, सदर क्या होता है? सुप्रीम कमांडर, तमाम अफवाज का अब्बा जी और फादर ऑफ नेशन, तो अगर अल्लाह ने उसे आप पर और मुझ पर नाजल कर रखा है तो कोई तो गुनाह है, इस पर सोचो। 26 करोड़ आवाम को अपने गिरेबान खोल के अपनी मासीतें तलाश करनी चाहिए, और जो हमारे बड़ों से गुनाह हो चुके हैं जिसका ये सबब और नतीजा है, हमें उनके गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए ताकि रब करीम इनसे पीछा छुड़ाए। मेरा ये वावेला और मेरी ये आहो बुका सुनने के बाद आइए जरा तोशाहाना 2 और 190 मिलियन मुकदमात जो इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ कायम हैं, उनकी कोख से जन्म लिया है इन लताइफ, वो जरा आपके साथ शेयर करूं। अब यकीन जानिए कि मैंने पूछा फोन करके अपने एक वकील को जो मेरा हम उम्र के है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा रंजीदा, संजीदा, मुअज़्ज़ज़, बुजुर्ग और गया गुजरा लगता। मैंने पूछा क्या बना है अपना अलकादर केस का कोई समाप्त? उसने कहा आपके लिए एक बुरी खबर है या अच्छी खबर है, ये तो आप सुनकर फैसला कीजिएगा। मैंने कहा बताइए क्या हुआ? उन्होंने कहा जी जज साहब आए थे, आकर बैठे हैं, अभी कोई भी और नहीं आया था कि उन्हें कॉल आई तो फौरी तौर पे भागे भागे चले गए। मैंने रीडर से पूछा, सेक्रेटरी से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा जज साहब अदालत आ गए थे, उनकी अहलिया घर से सारे जेवरात लेकर ड्राइवर के साथ भाग। जरा अंदाजा कीजिए यहाँ तक लताइफ लोगों ने तहलीक करना शुरू कर। हुआ क्या कि जज साहब मौजूद नहीं थे, और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो एक ज़ोहराने में गए हुए हैं। जरा अंदाजा की तहीरी खरबों पे जरा गौर फरमाइए। इस तरह तोशाहाना 2 केस में क्या हुआ कि इस्तगासा के वकील ने कहा कि हमें जवाब देना है सलमान सफदर के सवालात का, लिहाजा हमें वक्त चाहिए। और हाँ, कमाल बेनियाजी से बजाय इसके कि एक दिन का वक्त देते, जैसे मैं वकील हूं, बल्कि उसी दिन कहते हैं जाए जी जाकर 6 घंटे के बाद आ जाइएगा। कितने दिनों की तारीख दे दी गई नाज़रीन इकराम? जरा गौर फरमाइए, 29 अक्टूबर, जबकि आज 17 अक्टूबर है। जरा देख लीजिए, 17 और 29 यानी 12 दिन, 2 हफ्तों की तारीख दे दी गई। इसे कहते हैं इंसाफ का कत्ल और इंसाफ का खून। अब बताइए मैं गलत कहता था कि ये जज नहीं, ये हाली हो चुके उस बाजार के रिहायशी और पैदाइशी, उनसे भी गई गुजरी मखलूक, उनमें फिर भी शर्मो हया होती है। नाज़रीन इकराम, ये उससे भी आ रही है। आपको मेरा मशवरा याद होगा कि जो मैंने मशवरा दिया था कि मशवरा दे दे इन वकला को, जाकर राब्ता करे इमरान खान से और उनसे कहें कि इन अदालतों का बाइकाट कर दे, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बाइकाट करना ज्यादा सूदमंद होगा।
ایک جوتا ہوگا بہت سناٹےدار اس نظام عدل و انصاف کے گال پر عمران خان کی طرف سے۔ یہ ہے آپ کے اور میرے ملک کی حالت۔ اجازت دیجئے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔